भाई तुम लोगों की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो गया कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने पुलिस वालों को राहुल के बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो ठीक है बिल्लो, लेकिन एक पराया बच्चा घर से भागा हुआ, उसे हम कब तक अपने घर में रख सकते हैं? अब अगर हम पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते तो उस बच्चे को घर कौन पहुंचाएगा? मुझे लगता है हमें 1-2 रोज और इंतजार करना चाहिए। हाँ? क्यों पुत्र? वो शब्द 1-2 रोज में आ जाएंगे और फिर एक बार राहुल शब्द से मिल लेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि शब्द राहुल के पापा नहीं हैं, और फिर हम उससे उसका पता मालूम करके उसे अपने घर छोड़ देंगे। भाई बात तो मुझे माही की जच रही है। अच्छा बहन जी, ठीक है फिर आने दो उन्हें, फिर सब लोग मान जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वो सचमुच मेरे पापा ही है। आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है मिसेस खुराना। एक बात मैं हमेशा कहती रही हूँ और आज भी कहूंगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। और मिस्टर खुराना, ये कुछ खाती पीती हैं कि नहीं? डॉक्टर, मैं सुबह शाम खाती ही रहती हूँ, सच कह रही हूँ। रियली? तो फिर आज भी आपका प्रेशर इतना लो क्यों है? खैर, मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, उन्हें टाइम पर जरूर लेना। और मिस्टर खुराना, इन्हें चेकअप के लिए जरूर लेकर आइएगा। सुन लिया? चले? थैंक्स डॉक्टर। क्या हुआ सोनी? कहाँ खो गई? सोनी, वैसी बहुत देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें पहले से ही बहुत देर हो गई है ना, तो मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। सोनी, तुम टैक्सी में कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं जी, बस यही तो है टैक्सी। आयशा,
माता रानी, आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे दर पर मन्नत मांगने के लिए आई हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने 24 घंटे का व्रत रखा और साथ साथ सारे नियमों का पालन किया है। मेरी तुझसे बस एक विनती है, मेरी सुहाग की रक्षा करना, मेरे गुनाहों के बुरे असर से मेरे सुहाग को बचाना। अगर कुछ होना है तो मुझे हो जाए, लेकिन मेरी जीत पर कोई आँच ना आए। मैंने सुना है कि तेरे दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। बस मेरी इतनी मांग पूरी कर दे माँ कि मेरा सिंदूर हमेशा सलामत रहे, मेरे जीत को हमेशा हमेशा सलामत रखना। कितना खून बह रहा है। अरे भैया कोई डॉक्टर को बुलाओ। हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले चलो इन्हें, हॉस्पिटल ले उठाओ उठाओ उठाओ। नर्स तुम जल्दी से ओटी तैयार करो, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक्सक्यूज मी, अभी हमें फोन आया था कि सोनी खुराना सीढ़ियों से गिर पड़ी। कहाँ पे एडमिट है? वाह, अच्छा ठीक है, चलो। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरी वो वाइफ है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं।
बस मुझे 1 मिनट के लिए मिलने दीजिए। माँ और बच्चा दोनों को बचाने की डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनी ठीक तो है? देखिए अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते आपको। नर्स जल्दी चलिए अंदर। जी सोनी को क्या हुआ? क्या हुआ सोनी को? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा दुर्गा बहन जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बच्चे को। यहाँ कोई कुछ बताता क्यों नहीं? सोनी को हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा पुत्र, सोनी का ये हाल हुआ कैसे है? डॉक्टर के यहाँ से सीधे घर ही आ रही थी ना वो। पापा, उसने टैक्सी भी घर के लिए ली थी और सुबह डॉक्टर ने भी कहा था कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, उसे बस खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। कुछ नहीं होगा बच्चे को। आप लोग उस लड़की के घर से हो जी? जी हाँ, वो मेरी पत्नी है सोनी। बोलिए। आपकी वाइफ को हम लोग ही यहाँ लेके आए थे और उसके फोन से ही हमें आपके घर का नंबर पता चला और आपको कॉल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग सोनी को इस हॉस्पिटल में लेके आए, इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। एहसान किस बात का भाई साहब? मंदिर में जाकर अगर इंसान इंसानियत के काम में ना है तो पूजा पाठ का फायदा ही क्या? मंदिर? मंदिर? हाँ, भगवती के मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त ही तो उसका पैर फिसला था। बेचारी इतनी जोर से गिरी कि सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे तक खून ही खून हो गया। तो माता रानी ही उसकी रक्षा करे। सोनी भगवती के मंदिर गई थी जीते? मम्मा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। सोनी ने तो टैक्सी घर के लिए ली, फिर ये मंदिर? वो तो इतनी ऊंचाई पर है, उसने इतनी चढ़ाई की कैसे? जीते मुझे ये बता, सोनी वहां करने क्या गई थी? भगवती के मंदिर में तो सब मन्नत मांगने ही जाते हैं, वो बेचारी भी शायद इसी वास्ते गई होगी। बेचारी अच्छी भली दर्शन करके लौट रही थी, अचानक पैर फिसल गया कि पूरी सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बच्चे को यहाँ ले आए। चलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बच्चे को। मेरे वीर के बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? कोई डर वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, मुझे बिल्कुल अभी पता लगा है, मैं जाके देखता हूँ, बाकी सब ठीक हो जाएगा, भगवान में भरोसा रखिए। मैं जाके देखता हूँ। डॉक्टर साहब बच्चे को बचा लीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए भैया। बच्चे को बचा लीजिएगा, बच्चे को बचा लीजिएगा डॉक्टर साहब, बच्चे को बचा लीजिएगा। सिस्टर, बच्चे को कुछ नहीं होना, बच्चा बच गया ना? रब के वास्ते सिर्फ बच्चे को बचा लो, सिर्फ बच्चे को बचा लो सिस्टर। भगवान पे भरोसा रखिए माता जी। बच्चे को बचा लो, मेरे वीर की आखिरी निशानी है। बच्चे को बचा लो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बच्चे को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? संभालो अपने आप को।
क्या तब से बच्चा बच्चा लगा के रखा हुआ है? आपने एक बार भी पूछा कि सोनी कैसी है? आपको सोनी की फिक्र है? हाँ? नर्स, प्लीज मुझे बताइए कि मेरी पत्नी कैसी है। देखिए, वो बहुत ही सीरियस हालत में यहाँ पर लाई गई थी। उनका काफी खून बह चुका है। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चे बचेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे रब्बा, बच्चे को बचा लेना, बच्चे को बचा लेना। डॉक्टर साहब, बच्चा बच गया ना? आपने बच्चे को बचा लिया ना? बोलिए ना डॉक्टर। मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग बच्चे को नहीं बचा सके, बच्चे को नहीं बचा सके, बच्चे को नहीं बचा सके। ये हुई ना बात। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। गुड जॉब जेरी, वेरी गुड जॉब। और मुझे यकीन है कि अब भी आगे वही होगा जो मेरे ख्याल से होना चाहिए।